स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। अगर आपने हमारी संस्कृत की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर एक प्रश्न पत्र को अच्छे से समझाया गया है। आप प्लेलिस्ट देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। उत्साह, बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो। हमें अपना उत्साह कभी कम नहीं करना है। हमारा जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन हमें आगे आने वाले कल के बारे में सोचना है। पहला क्वेश्चन है, तृतीय कक्षायाः शिक्षिका प्रत्येकं शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानं ददाति एवं सा किं विकसितुम् इच्छति। तृतीय कक्षा के छात्रों को शिक्षक प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है, तो वो किस चीज़ का विकास करती है? अर्थबोध का, संशक्ति का, शुद्धताम का या धारा प्रवाहिताम का। तो जब भी हम शुद्ध उच्चारण करते हैं तो शुद्ध उच्चारण में हमारा ये फोकस होना चाहिए कि उसमें कितनी शुद्धता है। अगर शुद्धता नहीं तो वो शुद्ध उच्चारण किस बात का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुद्धताम। अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशी कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। सूक्ष्मपेशी कौशल यानी फाइन मोटर स्किल, नीचे लिखे गए जो हमारे उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल हैं, उसमें से कौन सा सूक्ष्म कौशल है? सूक्ष्म पेशी कौशल जिसमें पेशी का उपयोग हो, आरोहण, कूदने, पढ़ने या लेखने। तो जो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म पेशी कौशल का जो उपयोग होता है वो लेखन में होता है। जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथों की उंगलियां काम करती हैं, तो वो सूक्ष्म पेशी कौशल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिपुष्टि अस्ति, फीडबैक क्या होता है? उभय शिक्षक शिक्षार्थिनां कृते स्व विकासाय, मातॄणां पितॄणां कृते तेषां बालानां गृहकार्यकरणाय, परीक्षा प्रस्तुतार्थ च शिक्षार्थिनां कृते अधिगम विकासाय, शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासाय। उभय शिक्षक शिक्षार्थिनां कृते यानी कि दोनों के विकास के लिए, माता पिता के विकास के लिए और जो बालक को गृहकार्य दिया जाता है उसकी परीक्षा के लिए, शिक्षार्थियों के अधिगम के विकास के लिए या शिक्षार्थियों द्वारा किए गए अध्यापन के विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उभय शिक्षक शिक्षार्थिनां कृते स्व विकासाय, यानी कि जो फीडबैक होता है वो टीचर के लिए भी होता है और स्टूडेंट के लिए भी होता है। तो दोनों के लिए, दोनों के विकास में ये काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। प्रारंभिक स्तरे पठनं शिक्षितुम् अधस्तनेषु कस्य उपाध्येया अधिका भवति। प्राथमिक स्तर के पठन के लिए जो शिक्षक का उत्पादन जो होता है वो किस चीज़ में अधिक होना चाहिए? पुस्तकों से, प्रकृति वस्तु नाम से, बोधपट्टा नाम से या द्विपार्श्वी रेखा चित्रम, फ्लिप कार्ड्स। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो किसी चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, तो हमें उसे फ्लैश कार्ड वो होता है जिसमें आप तरह तरह के चित्र दिखाकर बच्चों को समझाते हैं, तो हमें फ्लैश कार्ड से सिखाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश कार्ड। पुस्तक तो जानता ही नहीं है, द्विपार्श्वी रेखा, फ्लिप चार्ट भी नहीं समझ पाएगा और प्रकृत वस्तु नाम भी नहीं समझ पाएगा। बालानां पठनस्य लिखनस्य च विकासाय आद्यं चरणं किमस्ति। बालक के पढ़ने और लिखने के विकास के लिए निम्न से कौन सा चरण होना चाहिए? नव साक्षरता, प्राक साक्षरता, साक्षरता या उद्गामी साक्षरता। तो जब भी पठन और लेखन दोनों की बात आएगी तो हमें दोनों साथ में कराना, यानी कि इमर्जेंट उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता वो साक्षरता होती है जब प्रारंभ से लेकर साक्षर कराया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्गामी साक्षरता। शिक्षिका स्वकक्षायाः बालान् युगलेषु विभजति, तान् युगलान् स्वस्व पुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सूचयति। एवं सा किं कर्तुम् इच्छति। शिक्षिका अपने बालकों को युगल में विभाजित करती है और अपनी अपनी पुस्तक के विनिमय के लिए निर्देश देती है। तो कहती है कि इसमें क्या अच्छा होगा, क्या इच्छा जाहिर करती है? समकक्षीय मूल्यांकन करती है, सामूहिक मूल्यांकन करती है, संशोधन करती है या स्वयं मूल्यांकन करती है? क्योंकि ये जो एक्टिविटी है हमारी कक्षा में हो रही है और सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो समकक्षीय मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक मूल्यांकन में समूह में ग्रुप असेसमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग
को सबको एक साथ अलग अलग बुक को बोला गया है, इसलिए समकक्षीय मूल्यांकन राइट आंसर हो जाएगा। संशोधन और सम मूल्यांकन नहीं होगा क्योंकि वो स्वयं का तो मूल्यांकन नहीं कर रही है। मूल्यांकन समये अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। मूल्यांकन के समय में नीचे लिखे गए उदाहरणों में कौन से विषय में शिक्षक का ध्यान जाता है? धारा प्रवाही वर्तकभिः तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, धारा प्रवाह में विकास की तुलना करना, सृजनात्मक लेखके सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, सृजनात्मक लेख में छात्रों की तुलना करना, एकस्य छात्रस्य विकासस्य अन्य छात्राणां विकासस्य तुलना, एक छात्र की दूसरे छात्र से तुलना करना, या एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थिता स तुलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हमें किसी बच्चे को किसी बच्चे से तुलना नहीं करनी है, लेकिन हम किसी बच्चे की उसकी खुद की पहले की स्थिति से तुलना कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। जहाँ कहीं ये दिया हो कि दो बच्चों में तुलना करनी है तो वो राइट आंसर नहीं होता। हम लेकिन अपनी खुद की तुलना कर सकते हैं कि हम पहले क्या थे और अब क्या हैं। पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्तम सर्वाधिकम। पढ़ते समय नीचे लिखे गए में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? उच्च स्वरेण पठनम, ऊंचे स्वर में पढ़ना, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठ के अर्थ को समझकर पढ़ना, पाठस्य प्रत्येक शब्दस्य पठनम, पाठ के प्रत्येक शब्द को पढ़ना, या धारा प्रवाह पढ़ना। तो ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता इससे पहले वाले 2-3 पेपरों में आ चुका है। जब भी कहे पठन का क्या उद्देश्य होता है तो अर्थ समझकर पढ़ना उसका उद्देश्य होता है। बालानां पत्रिकाता कस्याश्चित् कथायां पठनम नाम। बालक पत्रिका में दिए गए किसी कथा को पढ़ते हैं तो किसका अवलोकन होता है? सिंह अवलोकन, सूक्ष्म अवलोकन, गहना अध्ययन या विस्तृता अध्ययन। जब बालक पत्र या पत्रिकाओं को पढ़ते हैं तो विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, तो विस्तृता अध्ययनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। गहन अध्ययन में तो अर्थ ग्रहण करते पढ़ते हैं, सूक्ष्म अवलोकन में थोड़ा सा अवलोकन होता है और सिंह अवलोकन कुछ होता ही नहीं है। शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रे सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। शिक्षिका बिना किसी शब्द के प्रयोग किए बिना छात्र से संप्रेषण करती है तो कैसे उपयोग करती है? शाब्दिक संप्रेषण हो नहीं सकता क्योंकि शाब्दिक में शब्द होते हैं। मौखिक संप्रेषण करेगी उसमें भी शब्द आएंगे, लिखित संप्रेषण करेगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं शब्द आएगा, लेकिन शब्दों के बिना करना है तो शब्देतर संप्रेषण से राइट आंसर हो जाएगा। शब्देतर मतलब शब्द के बिना। सिंहस्य विषये एका कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्देशति भवान् स्वयं अरण्ये सिंहः अस्ति इति मनसि विचार्य कथां श्रावयितुम् इति एवं सा किं विकसितुं प्रयत्नं करोति। शिक्षिका कक्षा में कहती है कि आप स्वयं को सिंह मानिए, इस विचार से आप इस कहानी को सुनिए। तो क्या कर रही है? सृजनात्मक चिंतन, रूपांतरण, अनुवाद, पठन कौशल से लेखन कौशलम, प्रारूप लेखन, पुनर्लेखनम। तो जब भी कुछ सुनकर करने की बात होती है तो उसमें चिंतन जरूर इम्पोर्टेंट होता है, तो सृजनात्मकता चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अधिगम ग्रहणियों मध्य का भेदा। भाषा अधिगम और अर्जन में एक क्वेश्चन अधिगम और अर्जन से जरूर आता है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। अधिगम प्रयासजन्य होता है। जब हम अधिगम करते हैं तो हम प्रयासपूर्ण अधिगम करते हैं, लेकिन जो अधिग्रहण करते हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं वो हमारा सहज होता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा कौन सी होती है? तो हम जानते हैं जैसे कि बच्चे की भाषा मातृभाषा और प्रांतीय भाषा होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तरीय कविताया प्रयोजनम किम। प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन क्या होता है? विभिन्न भाषा कौशल अधिकार प्राप्ति, प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम, शब्दावली ज्ञानम विस्तारा, कविता या संगीतस्य तालस्य अनुप्रयासस्य आनंदभूति। कविता जब भी हम बच्चों को सुनाते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी, और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कैसी लगी आपको अच्छी क्लास ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।